सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन न्यू वेब टैग अगेन एंड अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम HTML में इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम HTML में इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को ऐड कैसे करेंगे। और आज का हमारा वैसे भी बेसिक टॉपिक ये है कि CSS एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट है। ठीक है, जो कि हमें वेब डिज़ाइनिंग में और डिज़ाइनिंग में ही यूज़ करते हैं। मेनली इसका जो पर्पज़ है वो डिज़ाइनिंग वाला ही है और हम इसको डिज़ाइनिंग में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और वीडियो को इसके मत कीजिएगा, फुल देखिएगा, तभी आप सभी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो बने रहिए। थैंक यू। लेके चलते हैं हम अपने कोड पे। सो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट एक अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ऑलरेडी फ़ोल्डर बना रखा हूँ HTML लेक्चर ब्लॉक से। फिर मैं इसको ओपन करूँगा। सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने VS कोड में ओपन किया। VS कोड में ओपन करता हूँ इसे। हाँ, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ न्यू। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की, ये इसमें मैं डालूँगा एक इंडेक्स डॉट HTML नाम से एक फाइल बनाऊँगा। ये index.html नाम से एक मैंने फाइल बनाई है। आप भी इसी टाइप से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये एक HTML की फ़ाइल हो गई। मैं इसका सिंपल सिंटैक्स इस टाइप से लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा HTML का। उसके बाद ये सजेशन देगा ऑटोमेटिकली। ये यहाँ पे सिंटैक्स, ये जनरल सिंटैक्स है लेआउट। ये मैंने क्रिएट कैसे किया ये भी आपको बता देता हूँ। अभी तो जस्ट हाँ बता ही था मैंने। फिर इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, चाहे तो अब इनलाइन CSS के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कमेंट में मैं डाल देता हूँ इनलाइन CSS। यहाँ पे मैं इनलाइन CSS यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग ले लो, हेडिंग से ये अब इसमें कुछ भी लिख दो। मैं लिख देता हूँ वेलकम टू न्यू वेब टैग। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको एक बार सेव करके दिखाता हूँ आपको। सेविंग में ये फाइल कैसी से हो रही है। सो ये रन, देखो ये देखा जादू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आपको शो होता होगा कि मैंने इस टाइप की एक हेडिंग डाली है। सही है, अब उसका मैं इनलाइन CSS में क्या यूज है, किस टाइप से करूँगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनलाइन CSS का मतलब होता है कि एक लाइन, मतलब लाइन बाई लाइन CSS को ऐड करना, वो इनलाइन CSS में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टाइल डाल के ये, और उसके बाद मैं इसका कलर दे दूँगा। कलर ये एट्रीब्यूट है, स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को ऐड जैसे हम करेंगे उसके बाद हम इसमें फंक्शनलिटी, जो आप एक्शन देना चाहते हो वो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर लिया तो कलर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउन में चले गए या ब्लू में चले गए, कुछ भी है।
चॉकलेट कलर मैंने चॉकलेट दे दिया, ठीक है। पता नहीं चॉकलेट आप लोगों को पसंद है भी या नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सेव किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा सा लोड करता हूँ, देखो इसका कलर चेंज हो गया, सही है। और ऐसे ही आप कुछ भी इसमें जो भी आप देना चाह रहे हो वो आप दे सकते हो, A to Z जो भी आप इसमें फंक्शनलिटी देना चाह रहे हो स्टाइलिंग की, जैसे तुम्हारा टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट सेंटर हो गया और बैकग्राउंड कलर हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें अलाइन टेक्स्ट सॉरी बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आप क्या लोगे, ये ले लो, चाहे तो ब्लू ले लो या वायलेट ले लो, ठीक है। ये वायलेट सेव किया यहाँ पे, ये रिफ्रेश किया, आ गया वायलेट इस टाइप से, ठीक है ना। ये खाली एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको हटाता हूँ, इस वाली CSS को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम इसको हटाएंगे। अब एग्जांपल आएगा किसका, एक्सटर्नल CSS का, सॉरी इंटरनल CSS का पहले, उसके बाद इंटरनल CSS। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले इंटरनल CSS में हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, टाइटल वगैरह, टाइटल नेम वगैरह। बाकी मैं यहाँ पे बस CSS को ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये इंटरनल CSS है। यहाँ पे क्या करोगे, स्टाइल लोगे, स्टाइल को इंटर करोगे, ठीक है। स्टाइल लिया, स्टाइल को इंटर मार दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टाइल हमने ले लिया यहाँ पे। अब हमें मान लो ये देखो, हमने यहाँ पे क्या है, हेडिंग है, हेडिंग को हमें वो करना है, ठीक है। तो हम H1 लिखेंगे, यहाँ पे H1 इंटर किया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके बाद नीचे जस्ट कलर ये कलर में गए हम, यहाँ पे हमने लिखा येलो आ गया, एंटर मार देंगे, बस सेव। यहाँ पे आ गया, देखो हो गया ना। चलो अब इसमें इसका एक फ़ायदा ये है कि जैसे मान लो हमें ये 4 हेडिंग बनानी है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई और टेक्स्ट ले लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पे कर दो वर्ड, यहाँ पे लिख दो नेचर, यहाँ पे लिख दो हार्ट। अब ये क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या, अगर इनलाइन CSS रहती तो यहाँ पे हम
लाइन बाई लाइन हमको यहाँ पे CSS ऐड करनी रहती। और इसमें क्या है, हम इस एक ही बार में सारी CSS ऐड हो जाएगी। मतलब ये H1 टैग जो है सभी में येलो कलर ही आएगा सेव करने के बाद। देखो ये मैंने सेव किया, यहाँ पे जस्ट मिनटों का काम सेकंडों में, देखो आ गया। अब ये इसका एक फ़ायदा है इंटरनल CSS का। और इनलाइन CSS जो रहती है वो छोटे कोड के लिए यूज़ होती है, और जो इंटरनल CSS जो रहती है वो थोड़े जो ज़्यादा हैवी कोड करते हैं थोड़ा सा हम, तो उसमें यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हमें अच्छी स्टाइलिंग देनी है, अच्छी डिज़ाइनिंग देनी है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज करेंगे एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फर्स्टली यहाँ पे एक्सटर्नल CSS लिख दिया मैंने, इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा। सबसे पहले फ़ाइल क्या बनाऊँगा, इसमें index.css ये index.css फाइल हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले .h1 फिर डाल के उसके बाद इसमें अब लिखूँगा कि क्या कलर देना है मुझे, ठीक है। क्या कलर चाहिए, क्या बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर लेता हूँ, सॉरी कलर, हाँ तो कलर क्या डालूँगा मैं यहाँ पे, येलो, ग्रीन ले सकते हो, ग्रीन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो वाइट ले लो, चलो वाइट ले लेता हूँ। यहाँ पे वाइट कलर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे वाइट कलर लिया है तो उसका बैकग्राउंड ब्लैक लेना पड़ेगा ना मुझे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये लो। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जो भी यहाँ पे ऐड करना चाहो। अब एक index.css, और ये मैंने यहाँ पे वाइट कलर ले लिया है टेक्स्ट का, और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक ले लिया है। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है, चलो देखते हैं। देखो भाई ब्लैक आ गया, ऑलरेडी ब्लैक था भाई ब्लैक आया नहीं है, यहाँ पे वाइट आना चाहिए था टेक्स्ट पे, ठीक है। और बैकग्राउंड इसका कलर जो है वो ब्लैक आना चाहिए था। मतलब हमारी स्टाइल जो CSS है वो अभी वर्क नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्टली सीधे यहाँ पे आएंगे। अब भाई वर्क क्यों नहीं कर रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक टैग लगाएंगे, लिंक, ये लिंक। अब उसके बाद यहाँ पे एक लिंक भी तो देना रहता है ना, जोड़ोगे कैसे, जोड़ना भी तो है। तो ये index.css यहाँ पे भाई ये हुआ पाथ कि हमें किस मतलब कहाँ पे हमने ये जो CSS वो डाली हुई है। अब मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ, अब आप देखना। हाँ तो सॉरी, वो मैंने डायरेक्ट हेडिंग टैग लगा दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिव टैग लगाएंगे। पहले एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे, H1 वगैरह। अब इसमें क्या है, मैंने एक क्लास दे दी है मेन, और उसके बाद फिर जस्ट अब मैंने इसको सेव करके सीधे रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो आ गया, टेक्स्ट जो वाइट है और बैकग्राउंड उसका ब्लैक है सभी का A to Z, क्योंकि मैंने H1 पे दिया है, H1 में ही है सभी चारों। और इसको आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर वैसे स्टाइलिंग देना चाह रहे हो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इस टाइप से भी दे सकते हो। देख रहा हूँ इसका टेक्स्ट अलाइन करके, टेक्स्ट
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको हम सेंटर में कर देते हैं, सेंटर या टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको सेव, देखते हैं सेंटर में पहुँचता है। ये आ गया, देखो जस्ट सेंटर में ही आ गया। बाकी आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से दे सकते हो कि लाइन बाय लाइन हाइट कैसी देनी है, विड्थ कैसी देनी है, और तुम्हारा पैडिंग, ये पैडिंग वगैरह, ये तो बहुत सारी एडवांस हो गई थोड़ी, पैडिंग मार्जिन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत आगे है। बाकी यहाँ ये तो भी एक बेसिक था CSS का। उसके बाद भाई आराम से इसको देखें और एक बार ट्राई करके देखें अपने आप खुद, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।